हे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रसखान जी के बारे में एक रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। रसखान जी अजमेर दरगाह शरीफ को जा रहे थे। तभी वो जब दिल्ली को पहुँचे तो देखा एक आदमी बांके बिहारी जी की एक तस्वीर को लिए खड़ा था। तो रसखान जी ने पूछा कि ये कौन है। तो आदमी ने कहा कि इनका नाम कन्हैया है। तो कहे ये क्या करते हैं। तो कहे ये असुरों का संहार करते हैं। तो कहे मैंने इनके हाथों में कुछ देखा ही नहीं, ना अस्त्र देखा ना शस्त्र देखा, तो फिर ये असुरों का संहार किससे करते हैं। तब आदमी ने कहा रसखान जी से कि ये मुरली मनोहर है, ये मुरली लिए रहते हैं, इन्हें अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये असुरों का संहार करते हैं। रसखान जी ने कहा ये कहाँ मिलेंगे। तो आदमी ने कहा कि ये वृंदावन में मिलेंगे। तो रसखान जी ने कहा अच्छा, ये वृंदावन में मिलते हैं, ये क्या करते हैं। तो रसखान जी से आदमी ने कहा कि ये कुछ नहीं करते हैं, माखन चुरा कर खाते हैं, इन्हें माखन और मिश्री बहुत पसंद है। रसखान जी जैसे बिहारी जी के बारे में इतना सुन रहे थे कि वो भावुक हो गए और वो दिल्ली से ही वृंदावन के ओर निकल लिए, अजमेर दरगाह शरीफ को भूल गए। वृंदावन में जब वो पहुँचे तो माखन और मिश्री अपने हाथ में लिए हुए बिहारी जी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते कई दिन और कई महीने बीत गए, लेकिन उन्हें बिहारी जी कहीं नहीं मिले। तब रसखान जी थके हुए भी बिहारी जी को ढूंढना नहीं भूले। तब बिहारी जी ने देखा कि रसखान जी इतने परेशान हो रहे हैं कि ये मतलब हमारे लिए, और मैं इन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा हूँ, मुझे इनसे मिलना चाहिए। फिर रसखान जी के सामने बिहारी जी छोटे से बच्चे के रूप में आए और बोले बाबा आप किसे ढूंढ रहे हो। तो रसखान जी ने कहा मैं मुरली मनोहर को ढूंढ रहा हूँ, जिनका नाम कन्हैया है, जिन्हें माखन और मिश्री बहुत पसंद है, वो कहाँ मिलेंगे। तो रसखान जी से कान्हा जी ने बोला कि वो नंदगांव में आप चले जाइए, नंदगांव में मिलते हैं। रसखान जी नंदगांव पहुँच गए। नंदगांव की जब कान्हा जी की हवेली पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कान्हा जी बैठे हुए थे एक मुरली बजाते हुए एक छोटे से बालक के रूप में। तब रसखान जी ने कहा मैं आपको इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे, आप यहाँ बैठे हो। तब कान्हा जी ने कहा बाबा आपको हमारे घर का पता किसने बताया। तब रसखान जी ने कहा मैं एक छोटे से बच्चे से पूछ के यहाँ पे आया हूँ, मैं ये माखन मिश्री लिए आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, कृपा करके आप इसे खाइए और मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए। तभी कान्हा जी ने उस छोटे से बालक का रूप लेके दिखाया और कहा कि आप मुझे इसी रूप में देख रहे थे। तो रसखान जी ने कहा आप वही हो। तो कान्हा जी ने कहा बाबा मैं कोई और नहीं, मैं वही बालक हूँ जिन्हें आपने देखा था, जिसने आपको हमारे घर का पता बताया था। रसखान जी उनके चरणों में गिर पड़े और वो रोने लगे और कहने लगे मुझे अपनी भक्ति में लीन कर लीजिए प्रभु, मैं सारी दुनिया और संसार को छोड़ देना चाहता हूँ। कान्हा जी ने उनके सर पे हाथ फेरा और राधे रानी के साथ उनको दर्शन दिया। ये कोई और नहीं, ये कलयुग की कहानी है दोस्तों। कहते हैं कि रसों का खान क्यों कहा जाता है रसखान को, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम धारा के कवि हैं और उन्होंने कान्हा जी के प्रेम रस का वर्णन किया है, इसी के लिए उन्हें रसों का खान रसखान कहा जाता है। रसखान जी ने कहा है बांके बिहारी से कि हे बांके बिहारी, मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरु नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। हे राधे रानी, अगर मैं मनुष्य बनूं या गाय बनूं, बैल बनूं, पशु बनूं, पक्षु बनूं तो मुझे वृंदावन में ही वास मिले। अगर मैं मोर बनूं तो मुझे वृंदावन के ही पेड़ों पे वास मिले, मुझे और कहीं भी जन्म न मिले, बस मुझे वृंदावन के रज का वास मिले। राधे राधे मित्रों, आप